इस कार्यक्रम से कैपिटल डायलॉग से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स से बात कर रहे हैं। इस वक्त देवेंद्र बबली हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र जी हमारे कैपिटल डायलॉग में। कहने को तो देखिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री का काम बहुत मुश्किल है, लेकिन एक पंचायत मंत्री का काम भी आसान नहीं है। आप ही पंचायतों को प्रधानमंत्री से जोड़ते हैं, तो पहला सवाल मेरा यही है कि हाउ चैलेंजिंग इट इज, कितना चुनौतीपूर्ण है? देखिए काफी चुनौती भरा है, क्योंकि मैं पहली बार का ही विधायक बना हूँ और पहली बार ही सौभाग्य से ये इतनी बड़ी जिम्मेवारी हमारी आज जो गठबंधन की सरकार है माननीय मनोहर लाल जी ने अपने कैबिनेट में मुझे दी। और जब मुझे गांव को आगे बढ़ाने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं खुद गांव में पैदा हुआ हूं और गांव की समस्याएं क्या है ये मैं बचपन से जानता था। और बड़ा चैलेंज शहरीकरण की बातें स्पीचों में, स्टेजों पर नेताओं के द्वारा भाषणों में खूब सुनी थी, लेकिन गांव को अभी बहुत आगे ले जाने की आवश्यकता थी, ये मैंने महसूस किया विधायक के बाद जब मैं बतौर मंत्री मुझे जिम्मेवारी मिली। और हम 9 सूत्री कार्यक्रम लेकर आए। अगले 28 दिसंबर को लगभग मुझे 28 दिसंबर को मैंने शपथ ली थी बतौर मंत्री। और अभी 2 साल में भी 1 महीना कह सकता हूँ, 100 महीना बाकी है। और काफ़ी बड़ा बदलाव जो हमारी योजनाएं, परियोजनाएं या स्कीम्स थी उनको हमने धरातल पर जाने का कार्य किया। उसके लिए बड़े बदलाव, ई टेंडरिंग प्रणाली हम लेकर आए। यस, उस पर भी मैं आना चाहूँगी सर। हाँ। काफ़ी चैलेंज रहे और आज भी हैं, लेकिन एक मजबूत कदम हम गांव को विकसित करने के लिए, गांव को विकास की ओर बढ़ाने के लिए जो 9 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से उसकी तरफ बढ़ा चुके हैं। अभी पंचायत विभाग में सब ठीक चल रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक चल रहा है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा सर ई टेंडरिंग को लेके और राइट टू रिकॉल को लेकर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा आप लोगों के बीच। देखिएगा बेसिकली क्या था कि पैसे की जवाबदेही कोई नहीं देना चाहता था। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हों, हमारे मुख्यमंत्री जी हों, पैसे की जवाबदेही हो, जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई का पैसा है और वो डेवलपमेंट के लिए लगे और हम उसको सुनिश्चित करें, गुणवत्ता के साथ लगे, समय पर लगे और जनता को सुविधाएं मिले। इसीलिए ये जो टेंडर प्रोसेस में डिपार्टमेंट को जाना पड़ा, सरकार ने ये फैसला लिया। और उसके बाद कामों का भी डिवाइडेशन हुआ। उसमें कुछ एक साथी हमारे चुने जो पंचायत राज में सरपंच भाई थे, उनका कुछ उसमें इश्यूज भी थे। जब संवाद प्रोग्राम जिलावार मैंने शुरू किया तो फीडबैक लिया, उसमें हमने काफ़ी सुधार भी किया। अभी भी पूरे स्टेट की मीटिंग ली थी, उसमें भी कुछ इश्यूज थे, उन पर भी हम पॉजिटिवली देखिए। जब भी कोई व्यवस्था परिवर्तन होती है तो उसमें सुधार की गुंजाइश रहती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर चीज़ हमने 100 के 100 सही कर दी, लेकिन एक मजबूत कदम, एक मजबूत फैसला ये सरकार ने लिया है और ये गाँव को डेवलप करेगा। और जो शहरीकरण के भाषण थे वो धरातल पर आने वाले समय में इंश्योर कर सकता हूँ आपको नजर आएंगे, आने शुरू हो चुके हैं। तो अभी देवेंद्र जी अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो पिछले दिनों जींद में आपका एक बयान आया था कि सरपंचों को विकास के लिए चुना गया है, विनाश के लिए नहीं, ऐसा क्यों? देखिएगा कुछ अगर हम किसी भी काम पर हैं, किसी पद पर हैं, आम नागरिक के नाते भी हमारी ड्यूटी है। आज विकसित भारत यात्रा, देश के प्रधानमंत्री 2047 में आत्मनिर्भर बने, हरियाणा सरकार जो गठबंधन में है, करप्शन एक बड़ा मुद्दा है, डेवलपमेंट पे जाए। वहां पर जहां जहां जिन जो पीआरआई का फंड जिसके को लेने की एक परंपरा बनी हुई थी मंत्री को ऑफिसों में चक्कर काटने की, हमने बंद किया। 1100 करोड़ रुपया पीआरआई का हमने डायरेक्ट अकाउंट में भेजने का काम किया। एक मुश्त किस्त दी, सीधा का सीधा पैसा वो पंचायतों का था, उनका हक था। हमारी चुनी बॉडियां थी, पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद का। अब करीबन हमने 2700 करोड़ रुपया हमने और डिलीवर किया है। वो पैसा खर्च नहीं हो पा रहा था। तो बार बार जब हमारे जिला लेवल के अधिकारियों, ब्लॉक लेवल के अधिकारियों से मेरी मीटिंग मैं रेगुलर करता रहता हूँ, रिव्यू मीटिंग, उसमें निकल कर आया जी कुछ सरपंच जो मैनुअल कैप थी वो पैसा तो खर्च कर लिया लेकिन टेंडर प्रोसेस की तरफ नहीं बढ़ रहे। तो वहां हमने उनको ऐसे रिक्वेस्ट बार बार करने के बाद, जहां कुछ एक सैकड़ों में भी गांव नहीं होंगे जो पैसा नहीं खर्च कर रहे थे, उनसे रिक्वेस्ट भी की थी। बाद में एक किस्म से मैंने ये भी कहा था कि इस पे देखिएगा संविधानिक राइट है, पंचायती राज एक्ट में आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारियां आज गांव को डेवलपमेंट के लिए आप सरकार के साथ जुड़ गांव को आगे बढ़ाएं। लेकिन अगर कोई कार्य नहीं करता है तो उस पर आम जनता जवाब मांग सकती है और उस पर कार्रवाई भी बनती है। पंचायतों के लिए आप इतना काम कर रहे हैं, इतना मुखर होकर बोलते हैं, तो फिर सरपंचों में इतनी नाराजगी क्यों है? नहीं, सरपंचों में नहीं है, मैं पहले दिन से बयान दे रहा हूँ, सरपंच नाराज नहीं है मेरे से। वो लोग नाराज हैं जहाँ कहीं न कहीं उसके पीछे कुछ उनकी मंशा दूसरे किस्म की है, उनको मेरे से नाराजगी जरूर रहेगी। अब आगे चूंकि इलेक्शंस आने वाले हैं और जमीनी स्तर पर अगर थोड़ा विरोध है तो उसको क्या आगे 3 करोड़ की आबादी हरियाणा प्रदेश की है
आप जब आम नागरिकों के पास जाकर हमारी जो कार्यशैली है सरकार की, जो बीच के बिचौलियों को खत्म, दलालों को खत्म करने का हमने फैसले लिए हैं, जो व्यवस्थाएं परिवर्तन हमने की हैं, इसके लिए ताकत लगती है और सबसे पहले खुद को आपको ठीक करना पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक ठीक विजन के साथ काम कर रहे हैं, हमारी सरकार भी कर रही है और उसके अंदर जो जिम्मेदारी मुझे मिली मैं पूरी ताकत के साथ उसमें काम कर रहा हूँ। कुछ एक की जो मैंने पहले ही बताया, जो नाराजगी अब तो मेरे हिसाब से 1% भी नहीं है, 100% खत्म हो चुकी है। सब डेवलपमेंट की तरफ अच्छा, हरियाणा देवेंद्र प्रदेश को आगे बबली की बढ़ा रहा है। प्रायोरिटी क्या रहती है कि पंचायतें खुश रहें या सरकार खुश रहे? देखिएगा, हमारी एज ए विधायक मेरी जिम्मेदारी टोहाना के लिए है। टोहाना के लोगों ने बहुत बड़ा सम्मान देकर मुझे विधानसभा भेजने का काम किया, एक इतिहास बनाया है। 70% वोट 234 बूथों में से 231 बूथ उन्होंने मुझे जिताकर भेजने का काम किया। ये अपने आप में एक इतिहास है। हरियाणा प्रदेश का कोई ही कंस्टिट्यूंसी ऐसी होगी जहां ऐसा इतिहास हुआ होगा। और रही जो आपने बात कही काम की, उसको बतौर मंत्री में जन भावना के अनुकूल, जो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता, चाहे हम चुने लोग हैं, किसी भी पद पे हैं, चाहे हमारे सरकार में अधिकारी कर्मचारी हैं, जनहित के लिए सोशल वेलफेयर स्टेट है, जनता की सुविधा के, जनता की भावनाओं के अनुकूल हम काम करें। ये हम सब अगर सोच के चलेंगे तो एक बड़ा परिवर्तन जो नजर आना शुरू है, ये इसका जो कदम इसकी तरफ बढ़े हैं वो मंजिल हासिल होगी। अच्छा देवेंद्र जी, अभी क्योंकि पॉलिटिकल सिनेरियो को अगर देखें तो आपको क्या लगता है कि सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है और सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है देवेंद्र बबली की नज़र में? देखिए, चुनौतियां तो जब आप काम की तरफ बढ़ेंगे हर टाइम आपके सामने रहेंगी और चुनौतियां रहनी चाहिए। जब तक चुनौतियां आपको नहीं मिलेंगी तो आप की जो कार्यशैली है, मैं कहता हूं उसमें निखार नहीं आ सकता। चुनौतियां जीवन का, चाहे हमारा पारिवारिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, हमारे सामने थी, हैं और रहेंगी और रहनी चाहिए, मेरा ये मानना है। रही बात उपलब्धियां देखिए, आप परिवार पहचान पत्र हरियाणा सरकार ने एक अलग इंप्लीमेंटेशन की, हालांकि खूब विरोध हुआ, पोर्टल की सरकार भी कहा गया, लेकिन उससे लाभ देखिए। परिवार पहचान पत्र में ऑटोमेटिक, जिस बुढ़ापा पेंशन के लिए लाइनों में लगना पड़ता था हमारे बुजुर्गों को, सीनियर सिटीजन्स को, अब ऑनलाइन के अकाउंट्स में अपने आप पैसा डलने लग गया है। इसी प्रकार विधवा पेंशन थी, अन्य और प्रकार की जो पेंशन है। उसके बाद चिरायु आयुष्मान कार्ड 1,80,000 से जो इनकम के थे, 5 लाख का फ्री इलाज, भगवान ना करे जब कोई परिवार में बीमारी आती है, गरीब परिवार जब आर्थिक परिस्थितियां जब उसकी अनुकूल नहीं होती तो बहुत बड़ा लोग बिना उस इलाज के जान गंवानी पड़ती थी। ऐसे अनेकों अनेक कार्य है जो गरीब वर्ग पे आखिरी लगातार आप लोग कष्ट निवारण समिति की बैठकें भी कर रहे हैं, उससे फायदा मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है जी। वहां जाएंगे लोग, अपनी ग्रीवेंसेस लेके आते हैं, उसका वहीं की वहीं उस पर आप अधिकारियों को निर्देश देके उसको, वैसे तो जो अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं सर्विस रूल बुक के हिसाब से उनकी ड्यूटियां बनती हैं, कोई आसान नहीं है, कोई किसी भी आज बबली को एहसान कर रहा है या कोई अधिकारी कर्मचारी एहसान कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। बेसिक जितना मैंने महसूस किया, क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल परिवार से नहीं हूँ कि मेरे बाप दादा मुख्यमंत्री मंत्री रहे हों, मैं तो एक देशभक्त फ्रीडम फाइटर परिवार से हूँ। कैप्टन साहब, कैप्टन राव सिंह जी नेताजी के साथ मिलकर एक आज़ादी फौज खड़ी की और एक आज़ादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी। उन्होंने हमें संस्कार दिए, हमें पारिवारिक ड्यूटी के साथ सामाजिक और देश की ड्यूटियां समझाई, मेरे पिताश्री ने हमें समझाई। हमने तो उसको आगे बढ़ाने में एक सोशल वर्कर के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन जनता को उम्मीद लगी कि ये शायद कुछ अच्छा करेगा और मुझे पहला चुनाव आजाद उम्मीदवार के तौर पे उतारा और चुनाव में नहीं जीत पाए थे। पिछली बीजेपी की सरकार में वहां से बीजेपी के जो कैंडिडेट थे वो जीते, लेकिन अगला चुनाव उन्होंने जो पिछली कसर थी वो निकालते हुए, मैंने पहले भी बताया आपको, एक इतिहास रचने का काम किया। और आज पहली बार के विधायक को इतनी बड़ी जिम्मेदारी, पंचायती राज 70% आबादी गांव में है, आज 70% आबादी। और हम ये कहते हैं कि भारत का जो विकास है वो गांव की गलियों से गुजरता है। वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक साधारण किसान फाइटर परिवार के पहली बार के विधायक को सरकार में मिल जाना, मैं तो अपने से ये मानता हूं कि भाग्यशाली कोई है ही नहीं। और मैं कर्मयोगी आदमी हूं। हम कर्म की पूजा करें किसी भी क्षेत्र में है, चाहे मैं खेती करा था, जब भी मैं अपने काम को भगवान से भी ज्यादा पूजता था। भगवान की पूजा मैं करता हूँ, नास्तिक नहीं हूँ, लेकिन मैं कर्म की ज्यादा करता था। मैं सोशल वर्कर के रूप में था, मैंने दिखाने के लिए समाज सेवी नहीं लिखवाया। अच्छा देवेंद्र जी, बड़ा एक हल्का फुल्का इसी प्रकार आज राजनीति में हम काम करने लगे। ठीक है, आपको जो आपके भी कार्यकर्ता हैं कहते हैं कि देवेंद्र बबली थोड़े गुस्से वाले हैं, ऐसा है क्या? मतलब इसका जो है, अगर आपकी इमेज पॉलिटिकल पार्टी में देखें तो, या एक पॉलिटिकल पार्टी की प्रेस्टीज को भी देखें तो, उससे क्या लगता है एज ए पॉलिटिकल लीडर, क्या आपको लगता है इसका कोई इम्पैक्ट पड़ता है, या फिर आप ऐसा है तो ऐसा है क्या सच में? देखिए, बिल्कुल नहीं है ना, मैं गुस्से वाला हूँ। मैं तो बड़ा खुश दिल आदमी हूँ, बड़ा फिल्मों देखने का मुझे शौक है।
और मैं तो बड़ा अपने जीवन में शुरू से, चाहे फैमिली तौर पे कभी मेरे परिवार से या मेरे जो फ्रेंड सर्कल है या सोशल वर्कर के रूप में या आज पॉलिटिकल, हाँ गुस्सा वहाँ आता है जहाँ हम हमारी जिम्मेवारी भूल जाते हैं। मैं उनको जिम्मेवारी एहसास कराता हूँ। आज हमारे 100 बेडेड हॉस्पिटल का भूमि पूजन किया है, 30 साल पुरानी मांग थी, 138 करोड़ का प्रोजेक्ट था। वहाँ जो 10-12 वक्ता हमारे पार्टी के तो कार्यकर्ता नहीं कहूँगा, पूरे समाज की सोशल संस्थाएं थी। और उल्टा 3 दिन पहले मेरे पास फोन आया, उन्होंने मुझे खुद कहा कि आप हमें बुलवाइए। मैंने तो कहा जी मैं फोन तो करवाऊंगा, फिर आप लोगों को आने में जी मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ, मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ, मैं इनएलए से जुड़ा हुआ हूँ। देखिए क्या बड़ी बात थी, आज पूरा शहर एक साथ था। मैंने एक बात ये कही कि मैं आपका जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे वोट दिए या नहीं दिए, आप काम के लिए, विकास के लिए मेरे पास जरूर आए, आओ भगत भी हम करेंगे और डेवलपमेंट भी हम करेंगे। और वहाँ आज 2-3-4 वक्ता बोले ये सवाल जो आपने किया आज मेरे सामने, वहां मेरी पब्लिक ने भी किया और उसमें से जवाब मुझे नहीं देना पड़ा, लोगों ने जवाब दे दिया। कहता अगर हम 2 बार 3 बार किसी अधिकारी के पास जाते हैं, पहली बात तो मैंने कहा जी गणेश परिक्रमा की जो एक व्यवस्था थी मैंने बंद कर दी टोहाना में। क्या हम चुने लोग हैं, हम पॉलिसी कानून बनाएंगे, प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, छोटे छोटे कामों के लिए फोन के लिए आए, अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई नागरिक गया तो बैठ के उसका काम करके दे। उसके बाद हमारे फोन के बावजूद भी वो 3-3 बार अगर उसको चक्कर कटवाता है जो कि सही नहीं है, वहां पर अगर पब्लिक की लैंग्वेज सख्त होती है तो वो अपनी जनता के लिए, अपने हल्का वासियों के लिए, अपने प्रदेशवासियों के लिए आगे भी आपको सख्ती दिखाई देगी। हम सही के साथ सही हैं। अगर कोई गलती करेगा, मेरे लोगों का अपमान करेगा, उनके हकों का शोषण करने का प्रयास करेगा तो पब्लिक उसके साथ सख्ती से ही पेश आएगा। अच्छा देवेंद्र जी, क्योंकि आपको मंत्री का अनुभव नहीं था लेकिन अब आपने मंत्रालय संभाला है, तो मैं जानना चाहूंगी कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। बहुत बढ़िया, 1 महीने में मुझे सब कुछ समझ में आ गया था। विधायक बनते ही मुझे विधायकी समझ में आ गई थी 1 महीने में कि विधायकी कैसे चलती है। अब मुझे मंत्री प्रदेश कैसे चलता हुआ मुझे समझ में आ गया। अब आगे 2024 का समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, टोहाने की जनता मुझे सेवा का मौका देगी। जो काम मैंने शुरू किए हैं, जो एक प्रगति का एक बीज बोया है, विकास का जो एक पौधा लगाया है, वो बड़ा होकर जो उस पर फल लगेंगे, पूरा टोहाना क्षेत्र खाएगा। और हरियाणा प्रदेश में जिम्मेवारी मिली है उसको, पूरे हरियाणा प्रदेश में गांव का असली विकास आपको आने वाले समय में नजर आएगा। 900 कार्यक्रम में हम पौंड व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं, ये लाइब्रेरी लेकर आने लग रहे हैं, जिम लेकर आने लग रहे हैं, महिला संस्कृति भवन लेकर आने लग रहे हैं, फिरनियों को हम दुरुस्त करने लग रहे हैं। LED जो लाइट शहरों में दिखती थी वो अब गाँव की फिरनियों पर आपको चमकती हुई नजर आएंगी। व्यायाम कम पार्कशाला लेने लग रहे हैं। और सबसे बड़ा कार्य है कम्युनिटी सेंटर लेके आने लग रहे हैं। बांट दिया था हमें BC चौपाल, SC चौपाल, जनरल चौपाल, अब हम कम्युनिटी को इकट्ठा कर रहे हैं। हमें तो शमशान घाटों में बांट रखा था, मेरे क्षेत्र में तो करीबन पता नहीं 11-12 तो शमशान घाट बना रखे हैं। चलिए, ये तो देवेंद्र बबली की बात हुई, देवेंद्र बबली के टोहाना की बात हुई। अब हम थोड़ा आपकी पार्टी पर बात कर लेते हैं, आपकी पार्टी की विचारधारा। आर यू कंफर्टेबल विद दैट? जी जी बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। And I am asking about your party. Are you comfortable with that? पार्टी आइडियोलॉजी बिल्कुल बिल्कुल कंफर्टेबल है। बेसिकली देखिएगा 10 महीने पहले एक पार्टी का गठन हुआ, पहले पार्टी अलग हुई, इनेलो पार्टी से पार्टी जननायक जनता पार्टी बनी। दुष्यंत जी पढ़े लिखे युवा थे और उस टाइम जब हम इंडिपेंडेंट के बाद मैं भी कांग्रेस में काम कर रहा था, लेकिन कई बार सही लोगों की पहचान पार्टी के नेता या पार्टी तो क्या करेगी, पार्टी के नेताओं करनी होती है, वो नहीं कर पाते तो अनदेखी हो जाती है। तो हमारी भी अनदेखी हुई। और दुष्यंत जी का तो मैं ये कहूंगा कि उन्होंने एक हम सबको इकट्ठा किया, बातचीत की। जेजेपी में देवेंद्र बबली की अनदेखी हुई? नहीं, जेजेपी में नहीं हुई। हम तो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उस टाइम। 2014 बात करेंगे आप, 2019 की, 2014 में इंडिपेंडेंट लड़े थे। तब वहाँ हम तो टोहाना से कांग्रेस टिकट पे लड़ना चाहते थे, लेकिन हमारी मेरी अकेले की नहीं, बहुत से लोगों की अनदेखी हुई। और उसमें से आप देखेंगे 6 से 7 लोग तो जाके जननायक जनता पार्टी में जो विधायक आज दुष्यंत जी, नैना जी के बाद अनूप जी और के बाद तो सारे के सारे कांग्रेस की ही तो अनदेखी के शिकार थे। और सभी विधायक मैंने जनता की पसंद थे। आने वाले समय में जनता की पसंद है, जो वो पार्टियां जो सिलेक्शन सही करेंगी वो ही आगे सत्ता में आएंगी। अभी जेजेपी की चाबी कितनी मजबूत अकेली जो टिकट 2024 के लिए जेजेपी की चाबी कितनी मजबूत देखते हैं? चाबी पूरी मजबूत है और चुनाव लड़ेगी पार्टी, तैयारी कर रही है पूरा। लेकिन बहुत सारे लीडर्स ये कह रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां तो अब खत्म हो जाएंगी। देखिएगा, पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, इसमें कोई दो राय नहीं। जो नेशनल पार्टियां हैं उसमें पहले आप देखेंगे 14 से पहले भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में क्या था। आप कितने ही नेता कांग्रेस से इधर से उधर से आए। एक आदमी का अपनी भी एक वो होती है, पहचान होती है, हल्के में एक उनका अस्तित्व होता है। वो भारतीय जनता पार्टी ने भी लिया। पिछली सरकार जो कांग्रेस की 2 टर्म के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई और स्पष्ट बहुमत सरकार आई थी। उसके बाद अब की बार कितनी सीटें आएंगी सर? लास्ट में ये तो ऐसा तो मैं ज्योतिषी नहीं हूँ कि आपको आज ही बैठ के बता दूं, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि जो हमारा गठबंधन की सरकार का कार्य है
उससे लोग संतुष्ट हैं। आज मैं टोहाना के करीबन 10-12 प्रोग्राम करके हुए आपके बीच में पहुंचा हूं, तो मैंने आज एक सबसे बड़ी मुझे खुशी हुई कि लोगों ने फोन पे, चाहे राजनीतिक तौर से जो लोग मेरे पास मेरे साथ नहीं थे, दूसरी पार्टियों में दूसरों के साथ जिन्होंने पिछला चुनाव में काम किया था, उन्होंने फोन पे कहा कि हमें भी बुलाया जाए। तो ये मेरे लिए एक उपलब्धि कह सकता हूं। और प्रदेश में जो मुख्यमंत्री जी का भी एक स्पष्ट मामला, ठीक है, आज हम गठबंधन में है, ठीक, फ्यूचर है, भविष्य है। हमारे जैसे लोग होते कहते हैं जी कहाँ से लड़ेंगे, हमारे पीछे तो सवाल ही बहुत खड़े हो जाते हैं, लेकिन हम कहते हैं जी हम तो जनता की टिकट से लड़ेंगे। टोहाना हल्के के पास जब दुष्यंत जी ने ढूंढा तो हमें टोहाना में जाके उन्होंने अपने साथ जोड़ने का काम किया, पार्टी ने वहां जाकर टिकट देने का काम किया, और जनता ने एक बड़ा बदलाव भी करने का काम किया। परिस्थितियां उस टाइम ये नहीं थी कि जनता पार्टी सत्ता में आएगी, लेकिन लोगों की जो सोच है और जो लोगों की पसंद है, ऐसे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। ये तपस्या है, और ये प्रदेश के लिए अगर कोई कर सके तो इससे बड़ा एक प्लेटफॉर्म नहीं है जनता की सेवा करने का। थैंक यू सो मच देवेंद्र जी। आप बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बदलाव के बयार कैसे बहती है वो 2024 का इलेक्शन बताएगा। 2024 में जनता बताएगी कि वो किसको चुनती है और कैसे ये राजनीतिक प्रतिनिधित्व हरियाणा में बढ़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों का बहुत ही शांति से जवाब देने के लिए। आप गुस्से वाले हैं, लेकिन आपने बहुत शांति से सारे सवालों का जवाब दिया। ऐसा बोला जाता है। वापसी लीजिए, मैं गुस्से वाला नहीं हूँ, मैं बड़ा कुछ दिला दी हूँ। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।